जो अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अब जो सबसे पहले तो आप अगर अपनी अपनी डेट मीन्स के कि अगर आप कभी भी पानी में अगर हाथ धोते हो तो पानी में जो आपका एक डेट मीन्स क्या है कि कॉपी बन जाता है, ठीक। तो उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। अगर आप आईना के सामने खड़े हो जाते हो तो आपके आईना में जो एक कॉपी बन जाता है तो उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअल में इमेज का एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब क्या, एक मान के चलिए, हाँ इल्यूजन ही मान के चलते हैं इसको, समझे। दैट मीन्स क्या है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, ठीक। वो एक बस हमको एक प्रतीत होता है बट होता नहीं है, ठीक। उसी टाइप से देखते हैं क्या है नहीं है। इसको हम लोग समझने के लिए रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर उसका इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण का चित्र है, समतल दर्पण, समझे बच्चों। अब समतल दर्पण में अब मान के चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, समझे। ऑब्जेक्ट तो ओ मान लिया, कोई दिक्कत। अब ऑब्जेक्ट से हमको क्या पता करना है कि हमको इमेज इसका कहाँ बनेगा। तो अब कॉमन सा बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमको कब दिखेगा, जब इस पर लाइट पड़ेगा, समझे बच्चों। लाइट पड़ेगा तब तो इमेज दिखेगा। अब लाइट दे दी, एक लाइट जला दी तो बल्ब का जितना भी लाइट था वह किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे पड़ा। अब ऑब्जेक्ट जो है, ये जो वस्तु है, वो वस्तु क्या किया, वस्तु अब इसमें दिखने लगा, हमको इस दर्पण में दिखने लगा। तो उसका डायग्राम कैसे, इससे जो है बहुत सारी किरणें निकलती हैं। इसमें से हम लोग 2 से 3 किरणें लेके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। यहाँ से किरणें पास हुई, किरणें पास होने के बाद चले गए, फिर उसके बाद फिर यहाँ से भी किरणें पास हुई। अब जब यहाँ पे किरणें आई तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये आपतित किरणें जितना एंगल बना रही उतना एंगल बनाते हुए ये वापस लौट जाएंगे। उसी टाइप से अगर यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है आपका 90 डिग्री, तो सेम उतना ही डिग्री एंगल बनाते हुए ये वापस परावर्तित हो जाएंगे। अब देखिए, क्या परावर्तित किरणें एक दूसरे को कभी भी कट करेगी, क्या पॉसिबल है, कभी नहीं। हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्चुअली मिला देते हैं, ऐसा वर्चुअली मिला देते हैं। मिलाने के बाद जहां पे कट किया वहां पर एक इल्यूजन बनेगा, एक ऐसा चीज जिसमें कि हमको लगेगा नहीं कुछ है, डेट मीन्स क्या कि ऐसा इसी के शेप का यहाँ पे कुछ बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो इस टाइप का जो इमेज बना, इस टाइप की इमेज को जैसे कि एक फील करो कि तुम खुद, अगर आप आईना के सामने खड़े रहते हो, मिरर के सामने खड़े रहते हो, तो आपका इमेज आपके मिरर के अंदर बना हुआ है, लेकिन मिरर इतना पतला सा रहता है, समझे बात को। और लेकिन जितना डिस्टेंस पे आप खड़े रहते हो उतना ही डिस्टेंस पे लगता है क्या कि ऐसे मिरा हो। फिर मिरर के पीछे जाके देखो तो मिरर के पीछे तो कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं, इल्यूजन होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे बॉडी से रिफ्लेक्ट किया गया जितना भी लाइट है वह टोटल रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाता है, मिरर के सरफेस पे। मिरर के सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर सब लाइट इधर उधर निकलता है और टोटल लाइट वर्चुअली कहाँ पे मीट करता है, जहां पर मीट करेगा वहीं पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ से लेके ये ऑब्जेक्ट से लेके मिरर का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। यानी तो इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से। और इमेज है, यहाँ से लेके इमेज का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके इमेज का डिस्टेंस जो होगा, मिरर से लेके इमेज के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज डिस्टेंस को क्या जैसे डिनोट किया जाता है, भी से। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोला जाता है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करेंगे, भी से। तो याद रखिए कि चूंकि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हो सकता है बहुत सारे केस में क्या होगा कि ये वर्चुअली कट कर रहा है, लगेगा कि यहाँ कट कर रहा है बट एक्चुअल में कट नहीं करता है, समझे। और बहुत सारे में क्या होता है, बहुत सारे हम लोग आगे से देखेंगे कि किस टाइप का बनेगा वो। तो बहुत सारी कंडीशन में ये जो वर्टिकल, ये जो लाइन है, जो परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें ही क्या करेगी, कट करेगी। जहाँ पे परावर्तित किरणें कट कर रही होंगी वहां पे रियल इमेज बनेगा, समझे बात को। रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहां पर वर्चुअली कट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पे कट हो रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अब समझिए, इमेज डिस्टेंस तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होगा, समझिए। पहले इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बना, जो ऐसा कट नहीं किया एक्चुअल में लेकिन ऐसा लग रहा है कि कट करेगा, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो यानी प्रतिबिंब को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी
प्रतिबिंब। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। समझे बच्चों। तो वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ साइड में लिख देते हैं यू। चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब है और इधर वाला क्या, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम हम लोग स्फेरिकल मिरर में देखेंगे, गोलीय दर्पण में देखेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में उतना जब जानेंगे तो फिर उसमें हम लोग डील करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है फिर से। तो अभी सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं हम लोग। तो आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दिए दोनों। तो आभासी पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोला जाता है। वर्चुअल यानी तो इमेजनरी नहीं, छोड़ दीजिए, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। समझे बच्चों। तो जो पहला है दैट मीन्स क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक, देखें अगर आप आईना में अगर किसी चीज को देखते हो तो आईना जो समतल दर्पण होता है वह समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग समतल दर्पण में लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमको ऐसा ही दिखेगा। बट अगर इसका रियल इमेज बना कहीं पर, तो ये रियल इमेज, जैसे कि अगर ये वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हमको उसमें दिखेगा, अगर रियल इमेज इसका बन रहा है तब। रियल इमेज कहाँ बनता है, कब बनता है, तो वो गोलीय दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि परावर्तित किरण जो है वास्तव में कट करता है। ये परावर्तित किरण कहीं ना कहीं, ये परावर्तित किरण जो परावर्तित होकर कहीं ना कहीं क्या करेगा, वास्तव में कट करेगा। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तव में कट करती है, आभासी प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वर्चुअली यानी काल्पनिक रूप से कट करती है। एक्चुअल में कट नहीं करता बट काल्पनिक रूप से कट करती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है, याद रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा वह सीधा बनता है। समझे बात को। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनता है। उसके बाद अगर और गुण को देखा जाए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे प्राप्त करने का मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिनेमा घरों में, सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर के अंदर जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमको स्क्रीन पे दिखता है। तो प्रोजेक्टर के अंदर जो प्रतिबिंब बना वो एक्चुअल में उल्टा रहता है, स्क्रीन पे आने के बाद वह क्या होता है, सीधा होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं किसी भी चीज को, ठीक, हमारे आंख के अंदर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब एक्चुअल में रियल प्रतिबिंब होता है। समझे बच्चों। जैसे कि अगर हम आप लोगों को देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि आप सीधे बैठे हो तो हमको कैसे लेकिन आपका जो इमेज है वह रेटिना पर जाकर उल्टा बनता है। लेकिन वो हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, जो प्रकाशीय दृक् तंत्रिकाएं हैं, उस प्रतिबिंब को क्या करता है, सीधा करके हमको देखने में सहायता प्रदान करता है। तो हमारे आंख के द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब जो है वह हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित किरण वास्तव में कट करती है, आभासी प्रतिबिंब में ऐसे सिंपली आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से कट करती है। और तीसरा जो है कि अगर हम बात करते हैं, सब एक काम करते हैं हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक। यानी क्या, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसको फील करो हल्का सा। प्रोजेक्टर में जो प्रतिबिंब है वो हमको स्क्रीन पे दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रतिबिंब आईना में बना हुआ है। अब आईना में जो या मिरर में जो प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को कहीं पे प्रोजेक्ट करो, कर पाओगे क्या, पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। उसका इमेज फिर दूसरे आईना में बन सकता है, लेकिन इसको जो प्रोजेक्ट करने का बात है, स्क्रीन पे देने का बात है, कभी स्क्रीन पे नहीं दे पाओगे, ठीक। तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा नंबर में क्या होगा कि ये जो डेट मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब में ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें आपस में वास्तव में कट करेगी। ये जो डायग्राम बनाया गया वो किसका डायग्राम बनाया गया, समतल दर्पण का। और समतल दर्पण हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो ये डेट मीन्स क्या है कि इसका अगर बोला जाएगा डेफिनेशन, तो आप लोग की बुक में भी दिया हुआ डेफिनेशन देख सकते हो। किसी भी प्रकाश बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद कौन मिलेगा, परावर्तित किरणें
जहां पर कट करेगी, वास्तव में कट, ये लिखना जरूरी है, वास्तव में कट करेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से, कहाँ लिखे, इधर लिख लेता हूं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, दर्पण से, अगर लेंस पढ़ेंगे तो वहां दर्पण को हटा के क्या लिख देना, लेंस, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है, ऐसे बने प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना है, सिनेमाघरों में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप बहुत सारे अवतल दर्पण का केस देखेंगे, उत्तल लेंस का केस देखेंगे तो उसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। जैसे कि हाँ, और ये सब एग्जाम्पल होता है बहुत सारा, ठीक। तो उसी टाइप से अगर आभासी प्रतिबिंब का बात करें तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना है वह कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा लिख दीजिए, आभासी प्रतिबिंब वास्तविक की जगह आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यानी कहने मतलब क्या, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे समतल दर्पण रखा है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा ही बनेगा, बट अगर यहाँ पे आप मानिए चलिए क्या कि कोई वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, दैट मींस की अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे अलग अलग कंडीशन में, तो एक कंडीशन पे रखेंगे तो इसका इमेज जो बनेगा यहाँ पे उल्टा अगर बन गया, समझ जाएंगे कि वह कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड वाला केस याद रखना है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या काटती है, ऐसे बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आभासी प्रतिबिंब का लिखना पड़ेगा, किसी बिंदु स्रोत से आती सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर आभासी रूप से, यहाँ पे लिखना है वास्तव की जगह पे आभासी रूप से कट करे, आभासी रूप से कट करेगा, वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ बात को। तो ये सब कुछ कंडीशन है। तो ये जो केस बनाया गया है सिर्फ ओनली फॉर किसके लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए कि प्रतिबिंब क्या है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता हम लोग फिर देखेंगे इसको अगले चैप्टर में।